ओम परमात्मने नमः। आज मैं महान योगी दत्तात्रेय जी के विषय में बताने जा रहा हूँ। महान ऋषि अत्रि जी ब्रह्मा जी के द्वितीय पुत्र थे। वे महान तपस्वी थे। उन्हीं की पत्नी परम सती माता अनसुईया जी के गर्भ से दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। वे विष्णु वंश थे, अर्थात वे स्वयं नारायण स्वरूप थे। महान योगी भी थे। वे प्रसिद्ध राजा सहस्त्रार्जुन के भी गुरु थे और पर्वत पर आके तपस्या करते हैं। उनकी आराधना से इंद्र भी अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त किया था। दैत्यराज जंभ से हारकर इंद्र बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति जी उन्हें दत्तात्रेय जी के पास भेजा। लक्ष्मी जी के साथ दत्तात्रेय जी आसन पर विराजमान थे। क्योंकि वे अवधूत रूप में थे और लक्ष्मी जी अपने मूल रूप में नहीं थी, एक स्त्री रूप में थी जो उनकी सेवा कर रही थी। दत्तात्रेय जी आसन पर लेटे हुए थे। वे देवताओं की परीक्षा लेने आए थे कि उनकी हमारे पर पूरी श्रद्धा है कि नहीं है। इंद्र ने अपनी सारी दुर्दशा बता दी कि जंब भूलोक, भूवरलोक तथा अन्य लोकों पर भी विजय प्राप्त कर लिया है। दत्तात्रेय जी बोले, भाई मैं तो समदर्शी हूं, पर इस नारी के कारण मैं दूषित हो गया हूं, क्योंकि स्त्री संग रहने से दोष उत्पन्न हो जाता है। देवताओं ने कहा, ये तो जगन माता लक्ष्मी है, इनमें पाप का लेश भी नहीं है, दूषित नहीं हो सकती हैं। जैसे सूर्य की किरण अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे जगह पर पड़ती है पर दूषित नहीं होती है। वे बोले, फिर ठीक है, जाओ असुरों को मेरे पास लेकर आओ। देवता लोग दैत्यों पर आक्रमण कर दिए, लेकिन हारना तो उनका निश्चित था। वे भागते हुए दत्तात्रेय जी के आश्रम पर आए और उनके पीछे पीछे दैत्य भी पहुंच गए। आश्रम में भगवती लक्ष्मी को देखकर दैत्यों ने देवताओं को छोड़ दिया और लक्ष्मी जी को प्राप्त करने की सोचने लगे। इस पाप से उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई और तो और वे लक्ष्मी जी को पालकी में ले जाने लगे। इससे उनकी यश की भी क्षति हो गई। दत्तात्रेय जी देवताओं से बोले, अरे भाई, दैत्य अब शक्तिहीन हो गए हैं, आप लोग आक्रमण कर जीत लो। देवताओं ने आक्रमण किया और जीत गए। इस प्रकार इंद्र को अपना खोया हुआ राज्य मिल गया। दत्तात्रेय जी अवधूत थे। इन्हीं से मदालसा पुत्र अलर्क को भी ज्ञान हुआ, जो युद्ध में हारकर इनकी शरण में आया था और योग मार्ग पर अलर्क को दत्तात्रेय जी ने ही चलाया था और उसे मंत्र का जप भी बताया था। दत्तात्रेय जी ने योग मार्ग पर चलने वालों के लिए कुछ संकेत बताए या कुछ ऐसे अरिष्ट बताए जिन्हें अपने मृत्यु का ज्ञान हो जाए और साधना को बढ़ा दे। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य आकाश गंगा, ध्रुव और शुक्र तारा, चंद्रमा की छाया नहीं देख पाता है, उसकी उम्र 1 वर्ष होती है। सूर्य किरण रहित और अग्नि खंडित या
किरण मंडित देखता है उसकी उम्र 11 महीना होता है। जो स्वप्न में मलमूत्र में सोने चांदी का दर्शन करता है उसकी उम्र 10 महीने होती है। जो प्रेत पिशाच आदि तथा स्वर्ण वृक्ष देखता है वह 9 महीने तक जीवित रहता है। जब मोटे से दुबला या दुबले से कोई मोटा हो जाता है यह सहसा स्वभाव बदल जाता है, जीवन 8 माह का होता है। धूल या कीचड़ में पैर रखने पर एड़ी या पादाग्र भाग का चिन्ह खंडित हो वह 7 माह तक जीवित रहता है। गीत, कबूतर, उल्लू, कौवा, मांसखोर पक्षी मस्तक पर बैठ जाए तो 6 माह तक उम्र रहती है। यदि कौवा आकर चोंच मारे या अपनी छाया कुछ अलग दिखाई दे तो 4 या 5 महीने की उम्र होती है। यदि बिना बदली दक्षिण दिशा के आकाश में बिजली चमकती दिखे, रात में इंद्रधनुष का दर्शन हो तो 2 या 3 महीने की उम्र होती है। जो जल, घी, तेल, दर्पण में अपनी परछाई न देख पावे 1 महीने की उम्र होती है। जब शरीर से दुर्गंध आने लगती है, बकरे या मुर्दा की महक आए तो उम्र 15 दिन की होती है। स्नान करते ही जिसकी छाती पैर सूख जाए या जल पीने पर भी कंठ सूखने लगे तो 10 दिन की उम्र होती है। जिसको भीतर की वायु मार्ग मर्म स्थान को छेदने लगे और जल का कोई असर भी न हो तो सोचना चाहिए मृत्यु उसके सामने खड़ी है। इसका शेष भाग अगले भाग में दिखाएंगे। जय माता की।